स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जब भी मैं स्टॉक मार्केट के वीडियोस बनाता हूं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखिए, अगर आपको निवेश करना है स्टॉक मार्केट में तो हमेशा इन्वेस्टर बनना सीखिए। मतलब लॉन्ग टर्म के नज़रिए से पैसा लगाइए। हो सकता है आपका पैसा 6 महीने में डबल हो जाए या फिर उसको डबल होने में 3 साल 4 साल लग जाए, लेकिन इससे होगा क्या कि आप ज़्यादातर केस में पैसा खोएंगे नहीं, आपका पैसा बनेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर आप स्टॉक मार्केट में देखिए, लगातार सेंसेक्स और निफ्टी ये जो इंडेक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? पीछे अगर आप देखोगे, इसका एक डार्क साइड है। बहुत से यंग लोग जो हैं वो आपका एफएनओ ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। और मैं देखता हूं, क्योंकि कम पैसा होता है और इसमें घुसना काफ़ी आसान होता है, तो लोग घुस जाते हैं यूँ सोचकर कि यहाँ पर उनको बहुत सारा पैसा बनेगा। लेकिन रिसेंट जो रिपोर्ट्स आई हैं बहुत चौंकाने वाली हैं। मतलब ज़्यादातर लोगों का, हर 10 में से 9 लोगों का पैसा डूबता ही डूबता है। और इसी को लेकर आप देख सकते हो, यहाँ पर राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया और देखिए उन्होंने क्या कहा है। अनकंट्रोल्ड एफएनओ ट्रेडिंग हैज़ ग्रोन 45 टाइम्स इन 5 ईयर्स। उनका कहना है कि 90% ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट 1.8 लाख करोड़ इन 3 ईयर्स। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है, रिसेंटली अगर आप देखोगे सेबी की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें लिखा है नियरली 93% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स इनकर्ड लॉसेज इन एफएनओ बिटवीन 2022 टू 2024। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया है, जेंडर के बेसिस पर, और यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड और जो यंग पर्सन हैं उनको लेकर क्या बोला गया है। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, देखिए स्टडी IQ पर हमारे यूपीएससी कोर्सेज के अलावा यहां पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने स्टार्ट किया है वो है स्किल बेस्ड कोर्स। मतलब एक ऐसा कोर्स जो आपको लाइफ में हेल्प करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में पूरा पढ़ना चाहते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, तो वो जो एक्सपर्ट है वो आपको पूरा बताएंगे। और आप देख पाओगे यहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की जितनी भी पढ़ाई है, चाहे आप ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, ये बेस्ट कोर्स आपके लिए होने वाला है। इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और इस यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएं इस कोर्स पर। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर रिसेंटली जो सेबी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है अभी मंडे को, उसमें यह बताया गया है कि देश के बहुत सारे जो घर हैं, जो लोग हैं, वो अपना पैसा लूज कर रहे हैं इन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम। देखो नॉर्मली क्या है, अगर आप कोई स्टॉक वगैरह खरीदते हो, जैसे कोई अच्छे स्टॉक ले लो, जैसे अभी आपको याद होगा रिसेंटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उसका IPO आया था, या फिर आप कोई भी रिलायंस या फिर SBI, ICICI बैंक, कोई भी बहुत सारे ITC, इस तरह के जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, अगर आप उसको लेते हो तो यहाँ पर ज़्यादातर केस में यही होता है कि आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पर फायदा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि स्टॉक मार्केट तो एक पूरा गैम्बलिंग बना दिया है बहुत से लोगों ने, और चाहते हैं कि आज अगर आपने पैसा डाला है सुबह 9:30 बजे, तो दोपहर करीब 3 बजे होते होते यहाँ पर आपका पैसा कम से कम 25%, 50%, कई लोग सोचते हैं कि उसको डबल ट्रिपल कर लेंगे। और उसका मेन कारण है दैट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन। जिस तरह से लोग एंटर कर रहे हैं, यही है आपका हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम। और देखिए, ये मैं भी अगर अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो स्टार्टिंग में जब मैं एंटर किया था मार्केट में, करीब 16-17 साल हो गए, तो स्टार्टिंग से मुझे भी बड़ा ही अच्छा लगता था ये एफएनओ। लेकिन मैं भी लगातार पैसे लूज करता जा रहा था। लेकिन देखिए, यहाँ पर जरूरी होता है कि आप कितना जल्दी इसको सीख पाएं। कोई भी पर्सन अगर अचानक से मार्केट में आता है तो उसको लगता है एफएनओ बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि जल्दी पैसा बन सकता है। लेकिन ये भी आपको समझना है कि जो आप पैसा लगा रहे हो, मान लो आप 50,000 रुपये लगा रहे हो सकता है कि एक बार में ये 50,000 आपका 1.5 लाख बन जाए, 2 लाख बन जाए। लेकिन वही 2 लाख जीरो कब होगा, उसको जीरो होते होते टाइम भी नहीं लगता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेबी के स्टडी में बोला गया है कि करीब 1.13 करोड़ रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स, सोच के देखिए 1 करोड़ से ज्यादा जो रिटेल ट्रेडर्स हैं एफएनओ के, उनका करीब 1.8 लाख करोड़ का लॉस हुआ है पिछले 3 वर्षों में। 2021-22 से लेकर 2023-24 के बीच में 1.8 लाख करोड़, सोचिए कितना बड़ा अमाउंट होता है। इनफैक्ट अगर मैं इंडिविजुअल कैटेगरी के ट्रेडर्स की बात करूं तो एवरेज में हर एक पर्सन ने 1.6 लाख रुपीस खोया है पिछले 3 साल में। यहां पर टोटल अगर आप लॉस मेकर्स की बात करो तो एवरेज में 2 लाख पर पर्सन यहां पर खोया है। और वहीं अगर हम प्रॉफिट मेकर्स की बात करें, देखो प्रॉफिट मेकर्स की संख्या वैसे ही बहुत कम है, लेकिन यहां पर पर्सन ने 3 लाख रुपए कमाए हैं। इस पूरे पीरियड में अगर आप देखोगे इस पिछले 3 साल में लगभग 93% रिटेल ट्रेडर्स
उन्होंने जो मैं आपको बताया 2 लाख रुपए पर पर्सन एवरेज खोया है। ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। इससे क्या समझ में आता है कि सिर्फ 7.2% इंडिविजुअल ने ही प्रॉफिट कमाया है और उनका हो सकता है कि इस साल लॉस हो गया होगा कि कुछ नहीं पता। एफएनओ ऐसा ही होता है। और देखिए एफएनओ का एक तरीका है, यहाँ पर एक तरह से वो हेजिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मान लीजिए अगर आपने कोई रिलायंस का स्टॉक खरीदा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपने खरीदा हो और आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपको लगता है कि आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, एक तरह का इंश्योरेंस समझ लीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह में घुसना चाहिए। और खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया ये जा रहा है कि जो 3.5% टॉप लूजर्स हैं एफएनओ के अंदर, सोच के देखिए 4 लाख ट्रेडर्स हैं करीब ऐसे, उन्होंने 28 लाख रुपीस खोया है पिछले 3 वर्षों में। 28 लाख रुपीस करीब 4 लाख ट्रेडर्स ने खोया है। यहाँ पर रिपोर्ट में ये बता, और रिपोर्ट देखिए ये जनवरी 2023 में भी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसमें भी बताया गया था कि 2021-22 में 89% जो इंडिविजुअल्स हैं एफएनओ ट्रेडर्स, उन्होंने पैसा लूज किया है। इनफैक्ट जब मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करता हूं तो इसमें भी फ्यूचर अलग होता है, ऑप्शन अलग होता है। जैसे निफ्टी हो गया, निफ्टी एक इंडेक्स है। अब निफ्टी का आप फ्यूचर भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, आप बेच सकते हैं। उसी प्रकार से जो ऑप्शन होता है कॉल एंड पुट, आई एम श्योर कि अगर आपने ट्रेड किया हो तो आपको पता होगा कॉल एंड पुट, मैं अभी उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पर अक्सर ये देखने को मिला है कि जो लोग ऑप्शन में घुसते हैं ना, ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उनको ज्यादा लॉस होता है कंपेयर टू फ्यूचर। अब क्या है कि फ्यूचर खरीदना भी थोड़ा महंगा पड़ता है, मतलब फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। वहीं ऑप्शंस में मतलब आपके पास समझिए 1,500-2 हज़ार रुपये भी हैं, 5,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं, तो ईजिली आप ऑप्शन में एंटर कर पाते हैं। कॉल एंड पुट जो होता है वो आप खरीद पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं उनको ज़्यादा लॉस होता है, ऐसा बताया जा रहा है। मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। 2023-24 में अगर आप देखोगे तो फ्यूचर्स में जिन लोगों ने ट्रेड किया था उसमें 60% ट्रेडर्स ने लॉस किया, और वहीं ऑप्शंस की बात करें तो 91.5% लोगों ने लॉस किया। तो इससे आपको समझ में आएगा कि ऑप्शंस में ट्रेड करने वालों का जो लॉसेज है वो ज्यादा है। और एक्चुअली हुआ क्या है कि रीसेंट टाइम्स में एफएनओ मार्केट के अंदर लोग बहुत एंट्री कर रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। अब इसका कई सारे कारण हैं, जैसे अभी आजकल ना फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आ गए हैं इंस्टाग्राम पर, कई जगह लोग जो है यहाँ पर देखो अच्छा भी है, यहाँ पर आपको अवेयरनेस होता है, लेकिन उस नॉलेज को, उस अवेयरनेस को कैसे आपको यूज़ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एफएनओ का इससे एडिक्शन होता जा रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स कई बार ये क्लेम करते हैं कि आप डेली ऑप्शंस ट्रेडिंग करके 1% आप रिटर्न कमा सकते हो डेली बेसिस पर, लेकिन सेबी की स्टडी ये कहती है जस्ट उल्टा। सेबी की स्टडी ये कहती है कि सिर्फ 1% ट्रेडर्स ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा पाते हैं प्रॉफिट में। आप समझ रहे हो कितना ज्यादा आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो इतना ज्यादा चक्कर में मत आइए कि एफएनओ में ट्रेड करो और आप उसके झांसे में आ जाते हैं और पूरा पैसा लूज कर जाते हैं। यहां पर जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है इट कैन बी एडिक्टिव इन नेचर, क्योंकि 75% ऑफ लॉस मेकर्स, प्रॉब्लम यह है कि आप लॉस करते हो फिर भी आप संभलते नहीं हैं, यहां पर वापस से लोग ट्रेडिंग करते हैं। जी हाँ, ये अक्सर होता है। ये कहते हैं ना नशा, एक तरह का जुआ, वैसा वाला चीज हो गया है यहाँ पर कि 75% ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने लॉस किया हुआ, उनको समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, फिर भी और पैसा डालते हैं और लॉस कर देते हैं। यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है कि और ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स एंटर करते जा रहे हैं। डेली बेसिस पर जो ट्रेडिंग करते हैं ना, उनकी संख्या आप देख सकते हो पिछले 2 वर्षों में 51 लाख से इंक्रीज होके 96 लाख हो गई है, डबल से भी ज्यादा हो गई है। और ये सारा जो स्टडी मैंने आपको बताया बेसिकली सेबी ने 15 ब्रोकर्स के जो डेटा हैं उनसे निकाला है, यहाँ पर जो टॉप 15 ब्रोकर्स हैं हमारे देश के अंदर। और यहाँ पर इनफैक्ट आपको याद होगा 1 महीने पहले सेबी ने जो एक्सपर्ट पैनल का रिकमेंडेशन था उसके आधार पर 7 स्टेप गाइडलाइन ये जारी की थी एफएनओ एडिक्शन को लेकर। और देखिए वॉरेन बफेट, हम सबको याद है, पता है आपको वॉरेन बफेट ने क्या कहा था? फाइनेंशियल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एफएनओ को फाइनेंशियल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये कहा था। तो इसी से आपको समझ जाना चाहिए कितना ज्यादा हानिकारक होता है ये। खैर यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर फर्दर लॉसेस की बात करें, देखो एक तो क्या होता है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो 99.4% ये आपका ट्रेडिंग ऑप्शंस में ही होता है। और जो छोटे निवेशक हैं उनको ज्यादा लॉस होता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं, ये बताया जाता है कि जो लोगों का टर्नओवर 1 लाख रुपए से कम है उनका आप देख पाओगे
सॉरी 1 लाख करोड़ से कम का टर्नओवर है जिनका, उनका लॉसेस, नेट लॉसेस आप देख सकते हैं इट इज 1000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और जो हाई वैल्यू ट्रेडर्स हैं जिनका आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। अच्छा, शायद मैंने ये गलत लिखा है यहाँ पर, शायद 1 लाख करोड़ नहीं होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो जो स्मॉल साइज ट्रेडर्स हैं उनका 1 लाख से कम का जो टर्नओवर होता है उनकी हम बात करें, इनको लॉस हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर हाई वैल्यू ट्रेडर्स जो 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं, टर्नओवर करते हैं, उनका टोटल लॉस अगर आप देखोगे तो ये 1.4 लाख करोड़ का लॉस हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज टर्म में अगर आप देखेंगे, जो छोटे निवेशक होते हैं उनका परसेंटेज वाइज ज्यादा लॉस होता है। नंबर ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स आप देख सकते हैं, अगेन इसमें भी इजाफा हुआ है। 2021-22 में 42.2 लाख थे ऑप्शन ट्रेडर्स, और ये बढ़कर 85.7 लाख हो गया 2023-24 में। एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 27% इंक्रीज हुआ है, और एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 870 पहुंच गया। लेकिन जो एवरेज ट्रेड साइज है, जो वैल्यू के ट्रांजैक्शन है, उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। पहले एवरेज वैल्यू का ट्रांजैक्शन होता था 13,000 रुपए का, लेकिन ये गिरकर हो गया 11,824। मतलब ये दिखाता है कि जो छोटे वाले निवेशक हैं वो ज्यादा मार्केट में एंटर कर रहे हैं। इनफैक्ट जो मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में भी कि सेबी के द्वारा जो रिपोर्ट है इसमें ये बताया गया है कि जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं उनको थोड़ा कम लॉस होता है, और जो यंग ट्रेडर्स हैं, जो युवक हैं, जो अभी नए नए आए हैं इसके अंदर, उनको ज्यादा लॉस होता है। आप देख सकते हैं युवक उनको बोला जा रहा है जो 30 ईयर से कम के हैं, वो आप देख सकते हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी भी है। 31% से उनकी संख्या बढ़कर 43% हो गई है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट एज ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आपकी आयु कम है तो आपको लॉस ज्यादा होगा, आपकी आयु ज्यादा है तो लॉस थोड़ा कम होगा। लॉस सबको होगा लेकिन कम और ज्यादा। इसके अलावा अगर हम बात करें वो लोग जिनके पास इनकम ज्यादा है, जिनके पास इनकम कम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लो इनकम वाले ट्रेडर्स हैं, यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, उनका जो लॉसेज है उनको करीब 92.2% लोगों को लॉस होता है। और जो ज्यादा यहाँ पर जिनके पास इनकम है उनको थोड़ा सा उनके लॉसेज की संख्या कम है, ठीक है। तो इसे अगेन एक और चीज पता चलती है कि अगर आपके पास इनकम ज्यादा है ना, तो आप थोड़ा संभल के यहाँ पर एक तरह से खर्च करना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों के पास थोड़ा कम पैसा होता है, जिनके पास मान लो किसी के पास 10,000 रुपए है, अब वो ये सोचेगा कि भाई मैं तो 10,000 रुपए बस बैटिंग में लगा देता हूँ, या तो होगा तो वो 50,000 हो जाएगा, नहीं तो 10,000 पूरा लॉस हो जाएगा। तो ये माइंडसेट होता है कई बार लोगों का। इसके अलावा अगर हम जेंडर की बात करें तो यहाँ पर ये देखने को मिला है कि जो महिलाएं हैं उनका कम लॉसेज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेल ट्रेडर्स हैं उनमें से 91.9% का लॉस होता है, वहीं जितने भी फीमेल ट्रेडर्स हैं उनमें से 86.3% का लॉसेज होता है। और पर पर्सन लॉस में भी अगर आप देखोगे तो महिलाओं का जो पर पर्सन लॉस है वो है 75,973 रुपीज, वहीं मेल ट्रेडर्स का जो एवरेज लॉस है इट इज 88,000 रुपीज। तो आई होप कि आपको इससे पूरा समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ पर, कितना ज्यादा ये एफएनओ का एडिक्शन होता जा रहा है और युवकों का बहुत सारा पैसा लूज हो रहा है। तो ये थोड़ा समझने की जरूरत है। आई होप कि इससे आपको काफी जानकारी मिली होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? इन चारों में से बताना। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।